प्रश्नावली 8.2 8.2 प्रश्नावली का हल आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है साइन स्क्वायर 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 1 कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस हाफ कास स्क्वायर 90 अंश माइनस 210 स्क्वायर 60 अंश। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको हल करना है। हल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉल्यूशन हो जाएगा। दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस हाफ कास स्क्वायर 90 अंश माइनस 210 स्क्वायर 60 अंश। ये मान दिया गया है। इसको जैसे के तैसे लिख लेते हैं। बराबर हो जाएगा कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर रख दिए, गुणे कास 45 अंश का मान 1/2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 4 सेक 60 अंश का मान 2 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस 1/2 कास 90 अंश का मान 0 होता है। स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, माइनस 210 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4 गुणे 1 का वर्ग 1 कड़ी में 2 का वर्ग 2 धन 4 2 का वर्ग 4 धन 1/2 0 का वर्ग 0 माइनस 2 कड़ी में 3 का वर्ग 3 बराबर हो जाएगा 3 इकाई 3/4 दूना 8 धन 4 चौके 16 धन 0 ऋण 6 बराबर 3/8 0 में 16 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा धन 16 ऋण 6 बराबर 3/8 प्लस 16 में से 6 गया 10 बराबर हो जाएगा 8 में 10 का गुणा कर देंगे 80 और 3 83 हो जाएगा। अगर आ रहा है तो ऐसे ही हल कर लेंगे, नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे और आसानी से इसका मान हम निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 3/8 धन 10/1 हो जाएगा, बराबर हमारे पास आएगा 8 और 1 का लघुत्तम 8 ही होगा। ये 3 गुणे 8 में 8 से भाग देंगे 1 होगा धन 10 है 10 लिख लिए गुणे 1 का भाग 8 में देंगे 8 हो जाएगा, बराबर 3 धन 10 8 80 हो जाएगा,
बटे 8 बराबर 80 3 83/8। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? साइन स्क्वायर 30 अंश, साइन स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 अंश प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 अंश -2 कास स्क्वायर 90 अंश, कास स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/24 -2 साइन 90 अंश। ये मान दिया गया है। तो सॉल्यूशन जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है, जो दिया है क्या दिया गया है? साइन स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश धन 4 टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 अंश -2 कास स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/24 -2 साइन 90 अंश। इतना मान दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। अब बारी बारी से इसका मान रखते हैं। बराबर हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2 स्क्वायर लगा है स्क्वायर लिख दिए गुणे कास 45 अंश का मान 1/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दिए प्लस 4 टेन 30 अंश का मान 1/3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए प्लस 1/2 साइन 90 अंश का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए -2 कास 90 अंश का मान 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए प्लस 1/24 -2 साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये सब का मान रख दिए और सब का मान रखकर अब सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 गुणे 1 का वर्ग 1 करड़ी में 2 का वर्ग 2 धन 4 गुणे करड़ी में 3 का वर्ग 3 1 का वर्ग 1 1/3 धन 1/2 गुणे 1 का वर्ग 1 -2 गुणे 0 का वर्ग 0 प्लस 1/24 -2 गुणे 1 बराबर 2 बराबर 1 में 1 का गुणा 1 4 दूना 8 धन 4 में 1 का गुणा 4/3 धन 1 में 1 का गुणा 1/2 ऋण 0 में 2 का गुणा 0 1/24 ऋण 2। ये हो गया सबका मान।
बराबर सबका लघुत्तम लिखते हैं 8 3 2 4 का। यहाँ पे बटे कुछ नहीं है तो बटे 2 लगा सकते हैं, चाहे ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। हम आपको बता देते हैं 8 3 2 24 1 का लघुत्तम 8 3 2 24 का लघुत्तम 2 से करेंगे 4 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 इकाई 2 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 से लेंगे 2 हो जाएगा, 3 ऐसे उतर जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से लेंगे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 ऐसे उतार लेंगे, फिर 3 से लेंगे 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24। ये 24 मेरा लघुत्तम हो गया। एक पहले से है, गुणा लगा दिए, 8 से 24 में भाग देंगे, 3 हो जाएगा, धन 4 है, फिर गुणा लगा दिए, 3 से भाग दिए 24 में, 8 हो गया, धन 1 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, 24 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 24 में, 24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 1 में 3 का गुणा 3 हो जाएगा, धन 8 चौके 32 हो जाएगा, धन 12 हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। और 24 दूना 48 हो जाएगा, ऋण 48 हो जाएगा। इस तरीके से सबका मान हो गया। यहाँ प्लस 24 है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस ही है। अब आगे चलेंगे, बराबर 32 3 35, 35 12 47 और 1 48 हो जाएगा, 48 माइनस 48 बटे 24। 48 में से 48 घटा देंगे, बराबर 0 आ जाएगा, 0/24 बराबर 0। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। साइन थीटा बराबर 8/17 तथा 0 अंश बड़ा है थीटा से, बड़ा है 90 अंश हो तो टेन थीटा का मान बताओ। ये क्वेश्चन दिया गया है, पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, सॉल्यूशन हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर 8/17 यह दिया गया। इस क्वेश्चन को दो विधि से हल कर सकते हैं। पहले जो चल रहा है प्रश्नावली उसी के हिसाब से करते हैं। ये राइट एंगल है, ये थीटा है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब की लंबाई 8 है, कर्ण की लंबाई 17 है।
तो आधार नहीं मालूम है तो आधार यहाँ से निकालेंगे। आधार बराबर होता है कर्ण का वर्ग ऋण लंब का वर्ग। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। बराबर हो जाएगा, कर्ण का मान 17 दिया गया है, लंब का 8 वर्ग है। 17 का वर्ग 289 होता है। 17 में 17 का गुणा करके निकाल लेंगे। 8 का वर्ग 64 होता है। 8 में 8 का गुणा करके देख लीजिए। बराबर 289 में 64 घटा देंगे, बराबर 225 हो जाएगा। और 225 का वर्ग मूल प्लस माइनस 15 होता है। चूंकि यह भुजा है त्रिभुज का, इसलिए इसका वैल्यू +15 होगा। अब फार्मूला लगाते हैं। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। हो जाएगा टेन थीटा बराबर, लंब की लंबाई 8 है और आधार की लंबाई 15 है। अतः हो गया टेन थीटा बराबर 8/15। ये मेरा कंप्लीट सलूशन। ऐसे करके लगाएंगे तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है, पार्ट नंबर 1 है। साइन 60 अंश, साइन 60 अंश, कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। ये मान पहले लिख लेते हैं। दो विधि से इसको लगा सकते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश बराबर साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, धन साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कास 60 अंश का मान 1/2 बराबर कड़ी में 3 का गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा। 2 में का गुणा 4 हो जाएगा। 1 में 1 का गुणा 1 हो जाएगा। 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा। बराबर दोनों का हर समान है तो लघुत्तम 4 हो गया। अंश को जोड़ लेते हैं, बराबर 4/4 बराबर 1। ये मेरा कंप्लीट सलूशन। इसी क्वेश्चन को दूसरे विधि से लगाया जा सकता है। दिया है जो लिख लेते हैं। साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी
प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का उपयोग करके बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस 30 अंश बराबर साइन 90 अंश बराबर 1। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन। जो समझ में आए वो अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 क्या है? cos 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। ये मान दिया गया है, इसको आसानी से लगाएंगे, बराबर हो जाए। दिया गया है, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है? cos 45 अंश बटे सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश बराबर मान सबका रख देते हैं। cos 45 अंश का 1/2 बटे कोसेक 30 अंश का मान 2/3 धन कोसेक 30 अंश का मान 2 बराबर हो जाएगा 1/2 बटे 2 प्लस 2/3 बटे 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका फार्मूला है 2/3 प्लस 2 दिया गया है बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस 2/1 कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसका लघुत्तम 3 हो जाएगा, ऊपर को जोड़ देंगे 2 धन 2/3 हो जाएगा। और एक सूत्र होता है, यदि P/Q और R/S हो तो ये मेरा हो जाता है P/Q गुणे S/R। तो इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 बटे 2 धन 2/3। ये हो जाएगा बराबर 3 बटे 2 धन 2/3 हो जाएगा। आगे इसको हल कर सकते हैं। आगे हल करेंगे, कर्ण में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 बाहर है, इसका गुणा इसमें 2/2 हो गया, इसका इसमें 2/3 और 2 हो जाएगा। दोनों कड़ी लगा के लिख दिए, ये बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 बटे 3 दूना 6 हो जाएगा। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो पहले बड़ा वाले को लिख लेते हैं।
दो दोनों में है तो दो बाहर निकाल लिए। ये हो गया करड़ी में 2 धन करड़ी में 6, पहले लिख लेते हैं। बराबर 1/2 बाहर हो जाएगा, कोई काम नहीं है। करड़ी में 3 बटे करड़ी में 6 धन करड़ी में 2, ये हो गया बराबर। अब यहाँ से हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा ही। ये हो गया करड़ी में 3 बटे करड़ी में 6 धन करड़ी में 2, गुणे हर को ऊपर नीचे लिख लेते हैं। करड़ी में 6 ऋण करड़ी में 2 हो जाएगा, बटे करड़ी में 6 ऋण करड़ी में 2 हो जाएगा। चिन्ह बदल देते हैं, संख्या वहीं रहता है, 1/2 हो जाएगा। करड़ी में 3 गुणे हो जाएगा करड़ी में 6 ऋण करड़ी में 2, बटे करड़ी में 6 का स्क्वायर ऋण करड़ी में 2 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे करड़ी में 3 गुणे 6 हो जाएगा, ऋण करड़ी में 3 गुणे 2 हो जाएगा। करड़ी दोनों में लगा है तो दोनों में करड़ी लगा देंगे और जो संख्या है उसको लिख लेंगे। ये फार्मूला होता है, यदि a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या होता है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर हो जाता है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले से काम करेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। और काम आसान करने के लिए सूत्र पर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और दिक्कतें होती रहेंगी। ये हो जाएगा करड़ी में 6 का वर्ग 6 ऋण 2 का करड़ी में 2 का वर्ग 2, बराबर 1/2। करड़ी में 6 को 3 गुणे 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, ऋण करड़ी में ये तो वही रहेगा, बटे 2 में से 6 में से 2 गया 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, 1/2 गुणे यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, ऋण करड़ी में 6 बटे 4 हो जाएगा, बराबर 2 का गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। ये मेरा आ गया 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे 4। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन है, जो कि बहुत ही टफ सवाल था। नहीं तो दिक्कत करता। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन।